In next questions, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8. This is same questions, this previous question. Now in this question or last questions are same. Last question means use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer वहाँ प्रूव किए थे, यहाँ क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पर है तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 9m 9m plus 1 9m plus 8, ठीक ना। तो इन दिस क्वेश्चन यू सपोज लेट a be any positive integers, a be the any positive क्वेश्चन, जैसे तुम पिछली लास्ट क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन। तो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर क्या है? रिमाइंडर है, बी क्या है? डिवीजर है, क्यू क्या है? कोसेंट है, ए क्या है? डिविडेंट है। और आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू लेस देन बी होगी, जीरो के इक्वल होगी, जीरो से ग्रेटर होगी। ओके, क्लियर हो गया। अब बी क्या होगा? बी क्या होगा? अब बी यहाँ पर देखो क्वेश्चंस क्या है, 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। हम यहाँ पर बी देखो 9m यहाँ पर है, 9m प्लस 1 यहाँ पर भी, 9m प्लस 8 यहाँ पर है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में वहाँ पर शायद 3m था, यहाँ पर 3m था, 3m प्लस 1 था, 3m प्लस 2 था। यहाँ पर 9m है, 9m प्लस 1 है, 9m प्लस 2 है। तो हम b इक्वल टू 9 वहाँ पर पुट कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर b इक्वल टू 9 यहाँ पुट करेंगे तो उस कंडीशन में आर की जो वैल्यू होगी 9 से एक कम होगी, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक ना। कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही लेंथी हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 9m है, यहाँ पर 9m प्लस 1 है, यहाँ पर 9m प्लस 8 है। तो देख रहे हैं 3 सब में कॉमन है, 3 क्या सब में कॉमन है। तो हम यहाँ पर b इक्वल टू 3 हम सपोज कर ले रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक, आप 9 लेकर कर सकते हैं, b इक्वल टू 9 आप पुट कर सकते हैं। अगर b इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर 9m प्लस आर हो जाएगा, 9 क्यूब प्लस आर हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। और एग्जाम में इतना में पास टाइम नहीं रहता है हम लोग के पास, ठीक ना। इसलिए जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है? 3 है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो लोएस्ट कॉमन फैक्टर 3 है उसी को हम लोग b सपोज कर ले रहे हैं। b इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3। अब b इक्वल टू 3 हम अपने लेमा में पुट कर दे रहे हैं। तो वैल्यू क्या फाइंड हुई? तो अगर b इक्वल टू 3 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू 3 क्यू प्लस आर मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये मिला यहाँ पर। और r क्या होगा? और r की वैल्यू जो होगी वो b से लेस होगी, मतलब 3 से लेस होगी, और 0 के इक्वल होगी, 0 से घटर होगी। तो देन r इज लेस देन 3 ग्रेटर r इक्वल टू 0। समझ में आ गया इतना? अब लिमिट ऑफ r क्या हो जाएगी? लिमिट ऑफ r क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 क्या है? इंक्लूड है, 3 क्या है? एक्सक्लूड है। तो 0 यहाँ पर इंक्लूड कर लोगे तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? r इक्वल टू 0 1 2 हो जाएगा। ये बस समझ गया? अब सेम क्वेश्चन, सेम को जैसे तुमने लास्ट क्वेश्चन किया था, r इक्वल टू 0 पुट का, अब इसको 0 कहाँ पुट करेंगे? इसमें पुट करेंगे। अब r इक्वल टू 0 पुट करो यहाँ पर, तो r इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? a इक्वल टू 3 क्यू प्लस 0, 0 में नथिंग, तो देन a इक्वल टू 3 क्यू। अब तुम्हें क्या फाइंड करना? तुम्हें फाइंड करना है अब क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। वहाँ पर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर था, यहाँ पर क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है। वहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे, यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करोगे, क्यूबिंग बोथ साइड करोगे। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे किसका? इसका करेंगे, इसका। तो देन यहाँ a की पावर 3 हो जाएगी और यहाँ 3q होल टू पावर 3। अब यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब कितना होता है? 3 3 या 9 3 या 27 और q 3 हो जाएगा, ठीक ना। अब ठीक ना, अब यहाँ पर इसको किसके फॉर्म में लाना है? हमें लाना है 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के फॉर्म में लाना है। इसलिए 27 को 9 के फॉर्म में चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो 27 मीन्स क्या? 9 मल्टीपल 3, तो 9 को हमने बाहर कर लिया और 3 को अंदर कर लिया। तो 9 इंटू 3 क्यू रेस्ट पावर 3। क्यू क्या है?
क्यू भी एक इंटीजर है, तो ए भी, अगर क्यू भी एक इंटीजर है तो क्यू की पावर 3 करोगे वो भी एक इंटीजर मिलेगा, और इसका मल्टीपल जब 3 करोगे तो ए भी एक इंटीजर मिलेगा। और इस इंटीजर को सपोज कर ले एम, क्या सपोज कर सकते एम, देखो लिखा है कि 3q रेस्ट पावर 3 इक्वल टू एम इक्वल टू सम इंटीजर। तो हमने क्या किया, इस 3q रेस्ट पावर 3 के स्थान पर तुम्हें इन प्लेस ऑफ 3q रेस्ट पावर 3 इक्वल टू एम पुट कर दिया। जब पुट किया तो क्या फाइंड हुआ, तो ए क्यू इक्वल टू 9m। तो फर्स्ट फाइंड हो गया, फर्स्ट वाला फाइंड हो गया मेरा, हो गया ठीक। अब क्या पुट करोगे, r इक्वल टू 1 कहाँ पुट करोगे, इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। तो क्या मिलेगा, r इक्वल टू 1 पुट करो, यहाँ पुट करेंगे ना, तो जब r इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगी वैल्यू, तो फिर अब यहाँ देखो ये है ना, है अब r इक्वल टू हम लोग 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने शायद यहाँ पर मेरा गलत हो गया है, तो r इस b नहीं रहेगा r होगा, क्या होगा r होगा, यहाँ पर r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पुट करेंगे ना, इसी पुट करेंगे इसी में। तो क्या मिला, a इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर क्यूबिंग बोथ साइड करोगे हैं, तो जब क्यूबिंग बोथ साइड करोगे देखो यहाँ पर 2 टर्म है, ऐसा नहीं है इसकी पावर क्यू इसकी पावर क्यू कर देना, 2 टर्म है तो होल की पावर क्यू होगा यहाँ पर। तो ए क्यू इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यू। अब यहाँ पर a प्लस बी होल क्यू का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। टैली करें, a मीन्स क्या 3q, b मीन्स 1। अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो a क्यूब, एक मतलब क्या 3 रेस्ट पावर 3 प्लस b मीन्स ये भी है, b मीन्स 1 रेस्ट पावर 3 प्लस 3ab, तो 3a के स्थान पर 3q, b के स्थान पर 1, देखो ये पुट किया मैंने, है ना। इन ब्रैकेट क्या a प्लस बी, यहाँ क्या हो जाएगा, a मीन्स 3q, b मीन्स 1, क्या 3q प्लस 1, ठीक। वैल्यू क्या मिली, अब a क्यूब इक्वल टू इसकी पावर 3 करोगे तो 3 की पावर क्यू 27, q की पावर 3 q की पावर 3, 1 की पावर q इक्वल टू 1, और 3 3 जा 9q हो गया, और इंटू 3q प्लस 1। अब इसको रीअरेंज कर ले रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं, ये देखो ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दिया है ना, लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो क्या मिला, 27q रेस्ट पावर 3 प्लस 9q इंटू 3q प्लस 1, ये हो गया। और इस टर्म को मैंने यहाँ लिख दिया, लास्ट में लिख दिया यहाँ पर, ठीक। अब फर्स्ट 2 टर्म में अब क्या क्या है, इस 9q से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें और इसमें, चाहे करो ना करो, यहीं पे 9 कॉमन ले लो, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तुम कॉमन यहीं पर 9 ले सकते हो फर्स्ट 2 टर्म में, ठीक है ना। हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर आपको स्टेप नहीं बढ़ाना है तो 9 कॉमन ले लो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब हमने 9q से मल्टीप्लाई कर दिया है, किसमें, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया 27q रेस्ट पावर 3 प्लस 9 मल्टीपल 3 27, q मल्टीपल q स्क्वायर, और 9q मल्टीपल 1 9q हो गया प्लस 1 हो गया। अब इस फर्स्ट 3 टर्म में से इतने में से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन ले लिया, क्या मिला, तो 9 कॉमन ले लिया, क्या मिला 3q रेस्ट पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये हो गया, कॉमन हो गया, और प्लस 1, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, यम। m क्या है, सम इंटीजर है, क्या यहाँ पर सम इंटीजर, इधर पता है यहाँ पर, ठीक। अब इसकी वैल्यू क्या पुट करोगे, इसकी वैल्यू m रख दोगे, तो m रख दोगे क्या मिलेगा, ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1, हो गया। सेकंड प्रूव हो गया, सेकंड में ये था तुम्हारा ना, देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक 9m आ गया, एक 9m प्लस 1 आ गया, तो 9m यहाँ पर आया नहीं आया, यहाँ पर ये 9m यहाँ पर आया। अब सेकंड में क्या आया, 9m प्लस 1 सेकंड में आया है, सेकंड में कहाँ गया तुम्हारा, सेकंड में ये मिल गया 9m प्लस 1। अब फिर पुट करो, क्या पुट करोगे, अब क्या पुट करोगे, r इक्वल टू 2 कहाँ पुट करोगे, यहाँ पुट करोगे, तो क्या मिलेगा 3q प्लस 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, वही मैं लिखा हूँ a इक्वल टू, देखो यहाँ पर मैंने बाय मिस्टेक b लिखा है, तो a इक्वल टू r प्लस 2, r इक्वल टू 2, r इक्वल टू पुट करेंगे क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3q प्लस 2, ये मिलेगा ना, a इक्वल टू 3q प्लस 2,
फिर क्या करेंगे, फिर क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, फिर करेंगे यहाँ पर वही क्यूबिंग बोथ साइड, फिर क्यूबिंग बोथ साइड, ए रेस्ट पावर 3 इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब, फिर a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला लगा देंगे, जैसे लास्ट किया था लास्ट स्टेप में, है ना। तो क्या मिला, 3q रेस्ट पावर 3 प्लस 2 रेस्ट पावर 3 प्लस 3q इंटू 2 फिर 3q प्लस 2, एक इन प्लेस ऑफ ए 3q है, बी में 2 है, पुट करो ये तो आएगा, ये आएगा नहीं आएगा। अब 3q रेस्ट पावर 3 क्या हो जाएगा, 27q रेस्ट पावर 3, 2q क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 3 जा 9 2 जा 18 हो जाएगा। इसको मैं सच एज लिख दिया है। अब इस टर्म को फर्स्ट और लास्ट को हमने पहले कर दिया है और इस टर्म को मैंने लास्ट टर्म कर दिया है। अब देखो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया है, तुम चाहे करो चाहे ना करो, यहाँ हम देख रहे हैं इसमें 9 कॉमन मिल रहा है, तो यहीं पर हमने 9 कॉमन ले लिया है। ठीक, तो 9 कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या मिला, 3q रेस्ट पावर 3 प्लस 2q इंटू 3q प्लस 2 हो गया, और प्लस 8। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगी, क्या हो जाएगी, m, जो मैंने लिखा है m हो गया ना। तो वैल्यू क्या मिली, अब इस इन प्लेस ऑफ दिस इक्वल टू m, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, m हो जाएगा। तो क्या मिला, AQ इक्वल टू 9 प्लस 8 है। तो ये प्रूफ करना था ना हम लोग को, क्वेश्चन ये प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ करना, देखो मीन्स क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो एक वैल्यू देखो, AQ इक्वल टू 9m, ए क्यूब मतलब पॉजिटिव इंटीजर क्यूब, ठीक। सेकंड में क्या आया, सेकंड में 9m प्लस 1 आ गया, देखो ये आ गया। थर्ड में क्या आया, अब थर्ड में हम लोग का क्या आया, थर्ड में 9m प्लस 8 आ गया ना। तो इसका हम लोग प्रूव हो गया ना। अब यहाँ लिख दो, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 9m प्लस 8। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। इसके लिए डाउट होगा तो